यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह फसह की तैयारी कर रहा है। फसह के लिए वो वहां पर आया हुआ है और अपने चेलों के साथ वो एकत्रित है और चेलों से कह रहा है, मुझे बड़ी लालसा थी कि तुम भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे लिए खाऊंगा। पहले तो हम देखेंगे कि आखिर फसह क्या चीज है। यदि हमको फसह मालूम नहीं है कि फसह क्या है, तो प्रभु की विधि शायद हम जो ले रहे हैं तो वो एक अधूरा सा आपको महसूस होगा। आप सोचेंगे कि ये क्या चीज है, परंतु फसह को हमें जानने की आवश्यकता है कि आखिर फसह है क्या है। आप जानते हैं ना फसह क्या है? फसह पुराने नियम की एक विधि है जो परमेश्वर ने मूसा को दी है। कब दी थी? जब मिस्र देश में परमेश्वर आखिरी 10वीं विपत्ति डालने पर था और जब उनके पहलुओं को वो मारने जा रहा था, उस समय परमेश्वर ने मूसा को यह व्यवस्था दी फसह की। और उसने कहा कि एक मेमना जो पहले वर्ष का नर हो और जो बिल्कुल शुद्ध और निर्दोष हो, तुम उसको लेना और उसको गोधूली के समय, गोधूली होना जानते हो सब लोग, गोधूली होना शाम का समय होता है जब गाय बिल्कुल चरागाह से अपने मालिक के जो अपना जो उसके मालिक ने जो घर उसने उनके लिए बनाया है वहां पर वो लौटती है, उसको गोधूली कहते हैं। तो गोधूली के समय इस मेमने को, जिसका वर्णन मैंने तुमको किया है, उसको तुम बलिदान करना और उसका लहू एक तसले के अंदर लेना और उस लहू को लेकर अपने घर के चौखटों को एक जूफे में उस लहू को भिगोकर अपने चौखटों के तीनों ओर सारी अलंगों पर लगाना है। ऊपर लगना चाहिए, साइड में और इधर साइड में। ये परमेश्वर ने बता स्ट्रिक्टली मूसा को आज्ञा दी और मूसा ने यह आज्ञा इस्राएलियों को सुना दी। अब इस्राएलियों को उस रात, जो रात आने वाली थी, उसके पहले की गोधूली का समय आए, उनको अपने आप को तैयार करना था इस फसह के लिए। ये विधि फसह की विधि कहलाई। परमेश्वर ने इसको फसह का नाम दिया और कहा हर वर्ष तुम इस याद में कि तुमको तुम्हारे परमेश्वर ने किस तरह से मिस्र देश की गुलामी से आजादी दी, इसको तुम्हें मनाने की जरूरत है। और ये इस्राएल के जो साल होता है उसके पहले महीने के 10वें दिन में ये फसह का पर्व मनाया जाता है। तब वो दिन, वो समय जब आया तो उन्होंने पहले वर्ष का नर लिया जो निर्दोष और शुद्ध होना चाहिए, वो लिया उन्होंने और उसको गोधूली के समय उसको बलिदान करके उसका लहू तसले में लिया। और परमेश्वर ने एक विधि उनके लिए ठहराई कि जब तुम इसको खाओ तो उसको भूंज कर खाना और पाँव में जूती और कमर तुम्हारी कसी हुई होना चाहिए, पाँव में जूती पहने होना चाहिए, हाथ में एक लाठी तुम्हारे होना चाहिए और तुम जल्दी जल्दी उसको खाना और कड़वे साथ के साथ। अब ये जो फसह का पर्व, यदि विधि को मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए हम इस विधि पर नहीं जाएंगे, परंतु मैंने आपको बता दिया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। और इसी फसह को प्रभु यीशु मसीह मनाने के लिए अपने चेलों के साथ है। और यहाँ पर फसह की विधि को मनाने के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, अपने घराने के जितने सदस्य हों उनके अनुसार एक मेमना लेना। और यदि तुम्हारे घराने में सदस्य कम हो तो अपने पड़ोसियों में से चुन लेना ताकि वो वहां पर आकर इस विधि में शरीक हो सके। और इस प्रकार ये इस्राएलियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि थी और इसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह फसह की विधि को मनाने के लिए अपने चेलों के साथ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उस विधि में अपने घराने के सदस्य होना चाहिए, अपने परिवार के सदस्य होना चाहिए, ये परमेश्वर ने कहा है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं
प्रभु यीशु मसीह का परिवार का एक भी जन नहीं है, और यहाँ पर केवल उसके चेहरे हैं। एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह की माँ और उसके भाई उस प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए मंदिर में आए, और एक ने जाके कहा, तेरे भाई और तेरी माँ तुझे ढूंढ रहे हैं। तब वो वहां से निकला और उसने कहा, कौन है मेरे भाई और कौन है मेरी बहन और कौन मेरी माँ है? जो मेरा वचन सुनकर उसे मानते हैं वो ही मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ है। निश्चित रूप से बिल्कुल चेंज हो जाता है नए नियम के अंदर इस विधि को मनाना। परमेश्वर के परिवार के सदस्य मुझको और आपको होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के परिवार के सदस्य का मतलब है नया जीवन पाए हुए लोग। जिन्होंने नया जीवन नहीं पाया है वे परमेश्वर के परिवार के लोग नहीं कहलाते, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक में बिल्कुल स्पष्टता के साथ नया जन्म पाए हुए लोगों के विषय में लिखा है, अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तो नए नियम के अंदर परमेश्वर का घराना वे लोग हैं जिन्होंने नया जीवन प्राप्त करके परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया है। मैंने आपको बता दिया था पहले भी। तो ये बहुत मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी, खाली बपतिस्मा लेना काफी नहीं है। बपतिस्मा लेने से पहले नया जीवन प्राप्त करना हम में से प्रत्येक के लिए बहुत जरूरी है, और यदि नया जीवन हमने नहीं प्राप्त किया तो बपतिस्मा लेना व्यर्थ और बिल्कुल बेकार है। कोई काम नहीं आएगा आपके बपतिस्मा, क्योंकि नया जीवन की विधि को जब हम पूरा करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु के लहू से जब हम शुद्ध होते हैं, तभी हमारा जन्म परमेश्वर के परिवार में होता है, और तब हम परमेश्वर के घराने के सदस्य हो जाते हैं। और उन्हीं के लिए है ये विधि, अर्थात प्रभु भोज। अब मैं आपको बताऊं प्रभु यीशु मसीह ने फसह क्यों मनाया। आप बोलेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने फसह मनाया तो फिर हम क्यों नहीं फसह मनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फसह एक विधि थी जिसमें मैंने आपको बताया था मेमना कैसा होना चाहिए था, निर्दोष और शुद्ध और पहले वर्ष का नर, अर्थात बिल्कुल शुद्ध और निर्दोष, जिसमें कोई दोष ना हो। जहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना जो मेरे और आपके पापों के लिए दिया गया था, ताकि हम शैतान की गुलामी से आजादी पा सकें। मिस्रियों ने इस्राएलियों ने फसह में जिस मेमने का बलिदान किया और अपने लहू को चौखटों पर लगाया, उसके द्वारा परमेश्वर ने उस लहू को देखकर उनके पहलौठों को छोड़ दिया। तो शारीरिक रूप से उनके पहलौठे बचा लिए गए, परंतु नए नियम के अंदर यीशु के लहू से यदि हम शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक परमेश्वर हमको अपने परिवार में कभी बना नहीं देगा। और यदि परमेश्वर के परिवार में हम बना नहीं पाते, हम जाने के अयोग्य हो जाते हैं, तो आग और गंधक की झील के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप नया जीवन प्राप्त करके परमेश्वर के घराने के सदस्य होकर हमें इस विधि में भाग लेना आवश्यक है। मैं इस विधि में भाग लेना, प्रभुज की विधि, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप सब अयोग्य हैं या मैं आपको दोषी ठहरा रहा हूं, नहीं। बाइबल जो हमको बता रही है, वचन जो हमको बता रहा है, उसके अनुसार हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है। ये तैयारी मेरे शब्द नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का वचन है जो आपको तैयार रहने के लिए बिल्कुल अलर्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है। बहुत बार हम
बिल्कुल फॉर्मेलिटी करते हैं। नया जीवन प्राप्त नहीं किया, बपतिस्मा लिया है मैंने, और पास्टर लोग भी बोलते हैं जिसने दुख का बपतिस्मा लिया वो आ जाओ। तो ये ठीक है, पास्टर अपना ड्यूटी करते हैं, परंतु शर्त ये है परमेश्वर के सामने, जब तक कि हम नया जीवन प्राप्त नहीं कर रहे, बपतिस्मा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, जो डाकू मारा क्रूस में जिसने पश्चाताप करा, उसको समय नहीं था बपतिस्मा का, ये मैं मानता हूँ, परंतु उसने पश्चाताप करा, है ना, पश्चाताप करा और प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु तो अपने राज्य में आए तो मेरी सीढ़ी लेना। प्रभु यीशु से उसको क्या होता है ऐसा बोला क्या कि पहले तो बपतिस्मा ले उसके बाद आना, नहीं बोला ना, क्योंकि प्रभु जानता था कि इसने पश्चाताप किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। हमें बहुत जरूरी है नया जीवन प्राप्त करना। नया जीवन प्राप्त करने के बाद ही हम परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का हक प्राप्त करते हैं, बपतिस्मा के बाद नहीं। बपतिस्मा एक विश्वास की विधि है जो नए जीवन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने रखी है। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए गया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। ये एक धार्मिकता है जो मेरे और आपके लिए ठहराई गई है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, और विश्वास के अनुसार हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। ये हमारे विश्वास का प्रदर्शन है कि हम यीशु पर भरोसा करने वाले लोग हैं, परंतु उसके पहले नया जीवन बहुत जरूरी है। तो प्रभु फसह का पर्व प्रभु भोज का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए फसह के पर्व को लिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी तक जीवित था, और उसने स्वयं कहा है कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा की दी गई व्यवस्था का एक बिंदु भी नहीं तोड़ा है, बराबर वो ऐसा ही करता रहा जैसा उसके उसमें लिखा था। और फिर बाइबल इस चीज को बताती है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, अर्थात वो परमेश्वर का निर्दोष मेमना था। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है, वो मेरा और आपका फसह था, वो फसह का मेरे और आपके लिए वो फसह का मेमना बना है, और उसने अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए इस फसह की विधि को खत्म करके प्रभु भोज की विधि को मेरे और आपके लिए रखा है। जब कभी तुम इसमें से खाओ और पियो तो मेरे बलिदान को याद रखना, ऐसा लिखा बाइबल के अंदर। और उसने रोटी दी और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए शहीद किया करो। उसने ऐसा नहीं बोला कि फसह मनाने का, मेरे स्मरण के लिए जो विधि मैं तुम्हारे सम्मुख कर रहा हूं उसी को तुम किया करना। इसीलिए आज हम प्रभु भोज की विधि को लेते हैं। फसह को हम नहीं मनाते क्योंकि फसह का मेमना हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया, और उसने फसह के उस विधि को पूरी तरह से खत्म करके और अपने आप को स्वयं हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उसकी याद में इस प्रभु भोज की विधि को मना सके। आपको समझ में आ रहा है ना सबको? इसको आप बहुत ध्यान से आप सुनना, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रभु भोज फसह की विधि प्रभु भोज का प्रतीक है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक नई विधि को शुरू कर रहा है। यदि 11वां अध्याय पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय के अंदर आप चले जाओगे तो वहां पर भी एक प्रभु भोज की विधि को
रखा गया है। और वहां पर प्रभुज की विधि को पौलुस बता रहा है उस विधि को कि ये बात मुझे तुमसे पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। और उसके बाद फिर वो कहता है कि उसके बाद क्या लिखा है, आप मदद नहीं है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और उसके बाद उसने प्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, और जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो उसकी मृत्यु को जब तक वह ना आए स्मरण करते हो। तुम यदि कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए तो वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए हम मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जो कोई इसको क्या लिखा है कि जो खाते पीते, हाँ, जो खाते पीते प्रभु के देह को ना पहचाने वो खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड ना पाए। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम संसार के साथ दोष ना करें। ये सारी चीजें बाइबल के अंदर पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के अंदर बताया है। और यहाँ पर इस चीज को वार्निंग भी दी है। प्रभु यीशु मसीह ने निश्चित रूप से वार्निंग दी है नीचे की तरफ, मैं उसको बताऊंगा 22वें अध्याय में। परंतु यहाँ पर पौलुस बिल्कुल स्पष्टता से वार्निंग दे रहा है, जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। अनुचित रीति क्या होती है कि हम संसार में रहकर गलत गलत चीजों का हम सेवन करें, शराब पिए या स्मोकिंग करें या गुटखा खाएं या तंबाकू खाएं या फिर गाली गलौज हमारे मुंह से निकलता है और तमाम तरह की वो गलत चीजें हैं। हम अक्षमाशीलता हमारे जीवन में है, द्वेष और ईर्ष्या हमारे जीवन में है, लोगों को हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल अनुचित रीति से प्रभु भोज के अंदर हम शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर वार्निंग प्रभु का वचन दे रहा है, जो कोई अनुचित रीति से। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले अपने पापों से पश्चाताप करें। आज प्रभुज नहीं है, कल प्रभुज है। मैंने आज इसलिए इसको रखा है ताकि हम में से प्रत्येक पूरी तरह से प्रार्थना में तैयार होकर पश्चाताप कर हमें इस विधि में भाग लेने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के लोग बनकर प्रभु के एक पवित्र बच्चों की संतान, उसकी संतान होकर इस प्रभुज की विधि में भाग लें। क्योंकि यदि फॉर्मल रीति से आप आओगे प्रभु को, आप कभी भी प्रसन्न नहीं करने पाओगे। वहां पर लिखा है, इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। निश्चित रूप से हम कभी कभी लोग को तमाम तरह की गलत चीजें और हमारे अंदर गलत बातें और बहुत सारी ऐसी व्याकुलताएं और परीक्षाएं हमारे जीवन में इसलिए आती है कि हम प्रभु की विधि पर मनन नहीं करते, उसको हम माइनरली नहीं लेते, हम उसको सीरियसली नहीं लेते और फॉर्मल वे में लेकर हम चले जाते हैं। हम समझते भी नहीं कि ये क्या चीज है। रोटी खाई और दाख रस पिया और हम जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई मनन नहीं। परंतु प्रभु का वचन कहता है, जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हैं और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना है तुम स्मरण करते हो, उसको याद करते हो। हमें जब प्रभुवच की मेज पर जब आते हैं, हमें पूरी तरह से उस प्रभु की मृत्यु को स्मरण करने की आवश्यकता है कि वो मेरे पापों के लिए उसने कितनी दर्दनाक और क्रूरता की मृत्यु को सहा है। उसके 39 कोड़ों के कारण उसकी पीठ कैसे छलनी छलनी हो गई। किस प्रकार भजन संहिता में लिखा है, मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूँ, हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाया है
और चारों तरफ सांडों ने मुझे घेर रखा है और बलवंत सांड मुझ पर मुंह पसारे हैं और वो मुझे सिंह की नाई फाड़ डालना चाहते हैं। कितना दर्दनाक वो सीन होगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। सचमुच में वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, जैसा दर्द आज सुई चुभाने से हमारे हमारे अंदर होता है, हम बिल्कुल एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, एकदम अपना हाथ हटा लेते हैं। प्रभु को 39 कोड़ों की दर्दनाक मार से उसको पीड़ित किया गया। क्यों नहीं? जब हम यहाँ वो कहता है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जब हम रोटी लेते हैं तो क्यों नहीं उसकी कुर्बानी को याद करते हैं? क्यों नहीं हम उसके उस बलिदान को याद करते हैं? क्यों नहीं हमारे आंसू बहते हैं? उसने अपने पापों के लिए, मेरे और आप सबके पापों के लिए उसने अपनी देह पर इतने पीड़ा को सहा है। कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, कितने घूसों, लातों से और थप्पड़ों से उसको मारा गया। बेदर्दी के साथ वो उसको मारते थे, उसकी दाढ़ी को खींचते और उसके चेहरे पर थूकते थे। कितनी बेइज्जती के जीवन और कितना दर्द का जीवन उसने मेरे और आपके पापों के लिए सब। हम जरा सा कोई इंसान हमारे साथ भलाई कर देता है उसको हम याद रखते हैं, परंतु प्रभु की इस कुर्बानी को क्यों नहीं याद रखते? क्यों नहीं हम, जब प्रभु हो जाता है, जब हमारे आंसू क्यों नहीं बहते? क्यों नहीं हम प्रभु को कहते, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, परंतु फिर भी तूने अपनी जान देकर मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया। मैं जितना भी तुझे धन्यवाद दूं उतना करना। हमें प्रार्थना करना है, हमें एक समर्पणता की प्रार्थना प्रभु भोज की मेज के सम्मुख करने की आवश्यकता है। आंसू बहाते हुए उस रोटी को लेने की आवश्यकता है, उस दाखरस को जो उसके लहू का प्रतीक है उसको लेने की आवश्यकता है। आप जानते हैं प्रभु भोज की मेज आपका, वहां पर परमेश्वर स्वयं खड़ा होकर आपका इंतजार करता है। कहा लिखा है पता है आपको? मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले मैं तुम्हारे साथ। खाने का मतलब वो खाने का बहुत भूखा नहीं था, कोई बिरयानी या कोई मतलब वो मिल रहा है तो बस आज पेट भर के बिरयानी हो, कल तो मरना ही है, ऐसी बात नहीं। फांसी को दे, एक फांसी जिसको दी जा रही है उसको एक जाकर एक कटोरे में से नली निकाल के भी दे दो ना तो वो नहीं खाएगा। जानता है कल मैं मरने वाला हूँ, उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फंसा मैं तुम्हारे साथ। परमेश्वर मेरी और आपके साथ संगति करना चाहता है। खाने का मतलब है संगति करना। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3:20 के अंदर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ था, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन करने का मतलब यह नहीं है वो आपका भोजन का शारीरिक भोजन का भोजन करने का मतलब यह है वचन के द्वारा वो आपको वो चीजें देगा जो सचमुच में आपके सोच से बाहर होगा। वो ऐसा मन्ना आपको खिलाएगा जिसका कभी आपने सोचा तक नहीं था। इसलिए प्रभु को हमारे जीवन में लेना बहुत जरूरी है। यदि प्रभु को हम अपने जीवन में नहीं लेंगे हम कभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं बन पाएंगे। मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया। मनुष्य को बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया है ना। जानवरों को कहा ऐसा हो तो ऐसा हो गया, ऐसा पक्षी बन जाए तो पक्षी बन गए, सूरज और चांद तारों को आज्ञा दी और वो बन गए। सबको अपने शब्दों के द्वारा उसने बनाया। परंतु जब मनुष्य को उसने बनाया तो उसने कहा आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। मनुष्य को बिल्कुल बहुत प्यारे ढंग से बनाया। उसने अपना स्वरूप किया जैसा वो खुद था, अपनी समानता जैसा वो पवित्र था वैसा ही मनुष्य को पवित्र बनाया। उसने मनुष्य को पापी उसने नहीं बनाया, बिल्कुल पवित्र परमेश्वर के स्वरूप में था। और दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था।
इसका कारण ये नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य के बगैर रह नहीं सकता, नहीं है। वो मनुष्य को बहुत प्यार करता है और उसने अपना स्वरूप इसलिए दिया कि वो मनुष्य के साथ संगति करे। इसलिए दिन के ठंडे समय में वदन की वाटिका में आया करता था, परंतु उसी मनुष्य ने उसको पूरा किया। जो आज्ञा उसने दी थी उस आज्ञा की अवहेलना करी, और यही कारण था कि शैतान का स्वरूप मनुष्य में समा गया। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ संगति परमेश्वर की खत्म हो गई, और यही कारण था कि नूह के समय में संपूर्ण मानव जाति नाश हुई। परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ संगति करें, और हम देखते हैं नूह के समय में भी उसके बाद उसकी कृपा मनुष्यों पर कम नहीं हुई। धीरे धीरे मनुष्य बढ़ने लगे और फिर पाप चालू हो गया, और उसके बाद परमेश्वर ने फिर एक पुरानी विधि दी, मूसा के द्वारा व्यवस्था दी। उस व्यवस्था टोटली फेल हो गई। उस व्यवस्था के द्वारा केवल वे दोषी ठहराए गए, परंतु उसके बाद उसने उस व्यवस्था को बदलकर एक नई व्यवस्था की शुरुआत करी, जो फसह के पर्व के समय में उसने पूरी तरह से उसको खोल कर रख दिया। वो निर्दोष मेमना प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में मानव जाति के लिए बलिदान होने वाला था। उसी का प्रतीक फसह का पर्व है। यीशु उसके मेमने के लहू के द्वारा उनके पहलौठे बचाए गए, परंतु नए नियम में यीशु के लहू के द्वारा न केवल पहलौठे, परंतु मैं और आप बचाए जाते हैं उसके लहू के द्वारा। हमें उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो अपने बेटे के लहू को मेरे और आपके शरीर पर देखना चाहेगा कि उसके बेटे के लहू से हम शुद्ध हुए हैं या नहीं। और हमारी एंट्री तभी स्वर्ग के राज्य में होगी जब हम उसके लहू से शुद्ध, क्योंकि बिना उसके लहू से शुद्ध किए उसकी दुल्हन को उठाया भी नहीं जाएगा। उसकी दुल्हन जो उठाई जाएगी वो उसके लहू में शुद्ध और एक तेजस्वी दुल्हन होगी। हालेलुया। तो प्रभु भोज की विधि एक वो विधि है जहाँ परमेश्वर आपका इंतजार करता है। आप सोच लीजिए, यदि यहाँ पर मोदी आ जाए, मोदी साहब आ जाए प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या करोगे? आप खड़े हो जाओगे एकदम, है ना, उसको आदर देने के लिए आप खड़े हो जाओगे। परंतु यहाँ पर राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु विराजमान है। वो खड़ा हुआ है अपने दोनों हाथ फैलाए हुए कि मेरे बच्चे आएंगे, मेरी मृत्यु को स्मरण करेंगे, परंतु उसके बच्चे आज भी प्रभु की मृत्यु को स्मरण नहीं करते, उसके बलिदान को याद नहीं करते। यही मेरी और आपकी सबसे बड़ी कमी है। हमें प्रभु के बलिदान को याद करके उसकी मेज के पास आने की जरूरत है, तब परमेश्वर की आशीष से हम बढ़ जाएंगे। वो समय वो होगा जब परमेश्वर हमको चंगाई देगा, वो समय वो होगा जब परमेश्वर हमको आशीष देना शुरू करेगा। मेरे बेटे मेरी मृत्यु को याद करके आंसू बहाते हुए इस मेज के पास आ रहे हैं, वो कितना खुश होगा। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे लिए खाऊं। यहाँ पर उसके बाद फिर हम देखते हैं, उसके बाद प्रभु भोज के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। ये हो गया प्रभु भोज मेमने के ब्याह के भोज का प्रतीक है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। फसह का पर्व प्रभु भोज का प्रतीक है, और प्रभु भोज का प्रतीक मेमने का ब्याह है। आपको समझ आ रहा है? मेमने का ब्याह शिव वो प्रतीक है, प्रभु भोज की विधि वो प्रतीक है जो जिसकी संपूर्णता स्वर्ग के देश में मेमने के ब्याह के समय होगी। कोई बड़ा भोज का आयोजन होगा, प्रकाशित वाक्य में इसको लिखा गया है कि वो एक बड़ा भोज होगा, और वहां पर इस विधि की संपूर्णता होगी। परंतु अभी तक हम प्रतीकात्मक विधियों पर चल रहे हैं, परंतु इसकी संपूर्णता होगी स्वर्गीय राज्य में, जब मेमने का ब्याह होगा स्वर्ग में, उसकी दुल्हन जब उठा ली जाएगी। उसके बाद जो आयोजन होगा स्वर्ग में वो बहुत ही आलीशान
और बहुत ही ऐसा आनंद और खुशी का माहौल होगा जो हमने कभी देखा तक नहीं था। वहां पर स्वर्गदूत 24 प्राचीन परमेश्वर स्वयं बड़े उच्च सिंहासन पर विराजमान, स्वर्गदूतों का जो वस्त्र झिलमिलाते हुए उसके वस्त्र, और वो सोने की सड़कें शानदार चकाचौंध करने वाली खूबसूरत वो जगह होगी, और वहां पर मेमने का ब्याह होगा, और वहां पर होगी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन अर्थात मैं और आप। हमें उस विधि के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें स्वर्ग यहाँ पर प्रभुभोज की विधि तक सीमित नहीं रहना है, परंतु ये मेघारोहण के पक्का सबूत है प्रभुभोज की विधि कि आने वाले समय में जो मेमने का ब्याह है वो उसकी दुल्हन के बगैर नहीं हो सकता। उसकी दुल्हन को वो लेने आना बहुत जरूरी है। बाइबल में जो बातें लिखी है वो सच्चाई से परिपूर्ण है। अभी भैया ने बोला था, जो वर्शिप कर रहे थे उन्होंने एक आयत पढ़ी थी एक, मार्ग सत्य और जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु का सत्य वचन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने लिखा है। आप जानते हैं यह विधि बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मेघारोहण का समय हो चुका, मैंने आपको इसलिए मेघारोहण पहले बताया है ताकि प्रभु भोज की विधि को आप अच्छी तरह से समझ सको। प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है जब अपनी दुल्हन को लेके चला जाएगा, और फिर मेमने के ब्याह का आयोजन स्वर्ग में होता है। ये विधि इस चीज को बताती है। और यहाँ पर यदि आप 22वां अध्याय को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, जब तक वह 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। अर्थात फसह प्रभु भोज का प्रतीक है, और प्रभु भोज मेमने के ब्याह का प्रतीक है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, 15 ऐसा मैं पढ़ता हूँ, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उससे कभी ना खाऊंगा। ये वचन इस बात का संकेत है कि ये विधि परमेश्वर के राज्य में पूरी होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कि मैं परमेश्वर के राज्य में ये पूरा ना हो तब तक मैं फिर कभी नहीं खाऊंगा इसको। और उसके बाद फिर वो कहता है 17 आयत में, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। अर्थात परमेश्वर के राज्य में पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं वहां पर इस विधि में भाग लूंगा, और वो ही प्रभु भोज की संपूर्णता कहलाती है। हमें उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, रोटी निश्चित रूप से आप ये तो आप जानते हैं कि रोटी उसकी देह का प्रतीक है, और लहू और दाखरस के सॉरी रोटी उसकी देह का प्रतीक है और दाखरस उसके लहू का प्रतीक है। कि आप में से प्रत्येक जानता है। तो जब आप उसके बदन को उसके शरीर के टुकड़ों को जब आप उठाते हो, जो रोटी के रूप में वहां रखे गए हैं, एक प्रतीकात्मक रूप में वो वहां पर रखे गए हैं, परंतु जब उस रोटी को लेते हो आपको प्रभु की देह को याद करना है कि किस प्रकार वो मेरे लिए छलनी कर दिया गया। वो घोड़ों की मार जब उसके ऊपर पड़ती थी, मांस के लोथड़ों को घोड़े साथ में लेकर आते थे, और प्रिटोरियन की आंगन और दीवारें पूरी तरह से लहूलुहान हो गई। उसके मांस के लोथड़े चिपक गए थे उन दीवारों के ऊपर, क्योंकि वो जो घोड़ा था वो बहुत बेरहमी के साथ खींचते थे, और उसके बाद उसके ऊपर पीठ के ऊपर वो मारते थे। आप सोच लीजिए, पूरा रात उसका प्रिटोरियन का आंगन लहूलुहान हो चुका था, दीवारों पर लहू फैल गया था,
मांस के टुकड़े चिपक गए थे। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बेदर्दी के साथ मारा गया। आप जानते हैं कोई साधारण मनुष्य होता तो वो मर ही जाता है, मर जाता है नहीं हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं। आप जानते हो इस चीज को हमने कभी पढ़ा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। उन्होंने लेने की बहुत कोशिश करी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब तक कि मानव जाति के गुनाहों का बोझ की पूरी पूरी कीमत नहीं चुका दी, तब तक उसने अपनी जान नहीं निकलने दी अपने शरीर से। वो जीवित रहा और वो तमाम कष्ट सहता रहा। एक नारकीय दुख से भी कई गुना ज्यादा विचलित कर देने वाला दुख उसने सहा है पूरी मानव जाति के पापों के लिए, और उसमें मैं और आप भी आते हैं। बहुत बेदर्दी के साथ उसको मारा गया, परंतु उसकी जान को वो लोग नहीं ले सके। शैतान उसकी जान को नहीं ले सका। मालूम है क्यों? बाइबल इस चीज को बताती है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मेरा पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ, क्योंकि मुझे उससे देने का भी अधिकार है और उससे फिर ले लेने का भी अधिकार है, और ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली। हालेलुया। तो उसकी जान किसी पर शैतान बहुत चाहता था कि उसकी जान तो ले ले, परंतु वो ले नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास वो अधिकार नहीं था। उसने आखिर में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपती हूं। हालेलुया। उसने स्वयं अपनी आत्मा पिता के पास सौंप दी, और उसके बाद सौंपी हुई चीज पर किसका अधिकार होता है? लेने वाले का अधिकार नहीं होता, लेने वाले का ही अधिकार होता है। मैंने यदि ये बुक आपको सौंपी है तो इसका मतलब ये है कि मैं एक दिन फिर से आपको आपसे वो चीज दूंगा। इसलिए वो कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। और तीसरे दिन फिर उसने वापस अपनी आत्मा को लिया, और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में, उसके शरीर में फिर जीवन आ गया, और वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तो ये इस विधि के अंदर सारी चीजें बताई गई। उसके बाद फिर क्या है? अब प्रभु भोज को जो अनुचित रीति से देता है उसके विषय में लास्ट में हम सीखेंगे। अनुचित रीति से लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। देखो, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे अपने हो, और जब हम हमारे अपने होते हैं वो ही सच्चाई को बताते हैं। सच्चाई आपको जान लेना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप फिर कहें मेरे को तो सच्चाई किसी ने पता ही नहीं, इसलिए मैं तो विधि जैसा लेता था वैसा लेता हूँ, प्रभु किसी ने बताया तक नहीं। परंतु मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है। यहाँ पर अगर 22वां अध्याय में आप पढ़ो ना, तो कौन व्यक्ति था जिसने अनुचित रीति से प्रभु भोज दिया था? खाया नहीं था, उसने वो सौदा कर दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का सौदा कर लिया। कितने सिक्कों में? कितने सिक्कों में करा? 30 चांदी के सिक्के में, ठीक है ना? उसने बोला 30 चांदी के सिक्के में लूंगा और मैं अपने स्वामी को पकड़वा दूंगा। मतलब कितना खाली वो कर रहा था, कितना मतलब विद्रोही किस्म का वो व्यक्ति था। लालच के कारण वो उस पाप के अंदर फंस गया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या लिखा है? पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु है उस मनुष्य के लिए जिसके कारण मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उसका जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला पति के अंदर लिखा है ये चीज, और मरकुस में भी लिखा है, यदि उसका जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। मतलब कितना मतलब एक दुख भरे शब्द है प्रभु यीशु मसीह के कि उसके चेले ने उसके साथ गद्दारी करी। एक विद्रोही चेला वो कहलाया, एक ऐसा चेला जिसने अपने स्वामी को चंद चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया।
और वो परमेश्वर के शाप का कारण बन गया। आज कौन है 14 इस्करियोती? वे लोग जो अनुचित रीति से इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से अनुचित रीति से। यदि अक्षमाशीलता है हमारे जीवन में, हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज वो समय है कि आप उसको क्षमा कर दो। वचन में लिखा है ना, जो कोई मनुष्य के पापों को क्षमा करेगा, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। ये हमारे पिता की नीति पर बोलते ना, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें अपने अपराधियों को क्षमा करने की आवश्यकता है यदि स्वर्ग के राज्य में आपको एंट्री देनी है। गाली गलौज की आदतों के लिए परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मेरी जुबान को शुद्ध कर दे, अपने पवित्र लहू के द्वारा मुझको पूरी तरह से शुद्ध कर, हमारी मेरी आंखों को शुद्ध कर जो बुरी चीजों को देखना पसंद करती है, मेरे दिल और दिमाग को पूरी तरह से पवित्र कर जो गलत बातें सोचते हैं। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप नहीं करेंगे, उसके बाद फिर पाप हमारे जीवन से हो सकता है, परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है, परंतु प्रभुभोज की विधि आने से पहले हमें अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए बहुत जरूरी है। यदि इस विधि के अंदर आप भाग ले रहे हो, एक पश्चातापी मन से आपको आने की जरूरत है और फिर नए जीवन किसी चाल चलने के लिए परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे तेरा जैसा बना दे, मुझे तू पवित्र कर दे। आज मैं साधु जी से बात कर रहा था, साधु जी से बात करते करते साधु जी ने बोला कि निश्चित रूप से जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए हैं, तो हमारे लहू के अंदर प्रभु यीशु का डीएनए मौजूद होना चाहिए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात बोली साधु जी ने। साधु जी खूब अच्छे बैठाए वो, मतलब कभी कभी ऐसी बातें बता देते हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आज बोला था, मैं चीज को मैंने भी सीखा और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को भी, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के जब एक पिता का पुत्र होता है तो पिता का डीएनए उस पुत्र के अंदर पाया जाता है। आप जानते हो ना, जब हम यीशु के लहू से शुद्ध हो जाते हैं आत्मिक रूप से, तो आत्मिक डीएनए हमारा बदल जाता है। हम अपने पिता के स्वरूप में बदलते चले जाएंगे, क्योंकि पिता का डीएनए हमारे लहू के अंदर है। हालेलुया। इसलिए हमको पूरी तरह से चेंज होने की आवश्यकता है। हमें प्रभु का डीएनए लेने का मतलब है हमें प्रभु के स्वभाव में अपने आप को परिवर्तित करना है। हम जिससे पहले थे वैसे नहीं, परंतु बिल्कुल नए हो जाना हमको बहुत जरूरी है। मैं आपको दृष्टांत के नाम ध्यान से सुनाया कर। देखो, प्रभु ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी की है। मैं एक दृष्टांत के द्वारा उसको बताता हूँ। दो भाई थे, एक बड़ा था, एक छोटा भाई था। बड़ा भाई बहुत धर्मी था, बहुत प्रभु से प्यार करने वाला था, इतना मतलब प्रभु का दीवाना था और प्रभु के साथ संगति करने में उसका अधिकांश समय बीतता था। छोटा भाई को बहुत समझाता, भाई को ऐसा मत कर। वो गलत संगति में था, कभी जुआ खेलता, कभी कहाँ चला जाता, कभी गाली गलौज करता, मतलब गलत संगति में रहकर उसका स्वभाव पूरी तरह से बिगड़ चुका था। पुत्र के समान समझ लो, वो बिल्कुल ऐसा ही होना, उसका सारा चरित्रहीन वो हो गया। एक बार क्या हुआ, जब वो लोग अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था, तो वहां पर उसका लड़ाई झगड़ा हो और उसने एक का मर्डर कर दिया। उसने चाकू उसके पास हमेशा रहता था, होता है ना, ज्यादा लोग होता है चाकू रखना कहीं पे जरूरत पड़ जाता है। तो वो मतलब इस प्रकार का व्यक्ति था और उसने चाकू जब में से निकाला और उसने दिया मेरा गया और वो वहीं पर ढेर हो गया, मर गया और सारा खून जो उसके फवारे निकले वो बिल्कुल उसके ऊपर आ गए। उसके जो कपड़े थे वो खून से लथपथ हो गए। और जब उसको पता चला कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस मेरी तलाश में है, तो बहुत ज्यादा घबरा गया। अब वो घर कैसे जाए, बिल्कुल पूरी तरह से लहूलुहान है, वो खून के धब्बे पड़े हुए हैं और पुलिस उसके पीछे है, वो कभी भी आ सकती है। वो भागा वहां से और कौन बचा सकता है, कौन बचाएगा, कौन नहीं बचा सकता मुझको। उसके दोस्त लोग उससे दूर चले गए और सारे दोस्तों ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो अकेला रह गया।
तब उसको अपने भाई के आना, मेरा भैया मुझको प्यार से किया। वो भागा अपने घर की तरफ और भाई जो है बड़ा भाई उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे छोटे भाई को बचा ले, वो बहुत गंदी आदत है, तू उसके जीवन को बदल दे। जब वो आया भागता हुआ तो उसका भाई उसी के लिए प्रार्थना करता था, और जब उसने कहा भैया भैया, तो उसने आंखें खोली और उसने देखा उसका छोटा भाई खून से लथपथ है। उसने बोला क्या हुआ? मेरे हाथ से एक का खून हो गया, वो मर गया है, पुलिस मेरे पीछे मुझको अभी पकड़ लेगी और फिर फांसी पर लटका देगी। भाई ने बोला तो अपने कपड़े उतार दे, और उसने जल्दी से कहा जल्दी अपने कपड़ों को उतारा, और बड़े भाई ने भी अपने कपड़े जो साफ सुथरे श्वेत कुर्ता पजामा पहन रखा था वो उसने उतार कर अपने छोटे भाई को दे दिया, और छोटे भाई के खून से लथपथ कपड़े उसने अपने आप को पहन दिए और छोटे भाई को एक तरफ बैठा दिया और उसको कहा तू कुछ मत बोलना। और थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और देखा पुलिस उनके घर पर, और बिना किसी से बातचीत करे हुए उन्होंने बड़े भाई को पकड़ लिया क्योंकि उसके कपड़े खून से लथपथ, और वो उसको डंडों से मारते कूटते उसको लेकर चले। इस निर्दोष ने जो कि कभी कोई बात नहीं किया उसको मारते हुए अपने बंदी गृह में लेके गए, वहां उसको खूब पिटाई करी। उसके बाद जब मुकदमा चला जज ने उसको फांसी की सजा दी। जब छोटे भाई को यह पता चला कि मेरी वजह से मेरा भाई पीड़ित हो रहा, असहनीय मार उसको पड़ रही है, वो रह नहीं सकता, वो दौड़ कर बंदीगृह में गया। बंदीगृह में अपने भाई से मिलना चाहता था, दूर से अपने भाई को उसने देखा, वो बंदीगृह में था। वो पुलिस को कहना चाहता था कि बाप मैंने किया है, परंतु पुलिस वाले कुछ सुनना नहीं चाहते थे। वो तो रंगे हाथ पकड़ा गया था क्योंकि खून से वो लथपथ था। भाई ने सिर्फ ये इशारा किया, तू चुप रह, तुझे बोलने की जरूरत नहीं, और भाई को फांसी की सजा दे दी। और उसको जब फांसी की सजा दी जाने वाली थी, छोटा भाई पीछे से रोता हुआ चल रहा था। वो चिल्ला रहा था भैया भैया, पाप मैंने किया है, मैं पापी हूं, उसकी कोई नहीं सुना क्योंकि सजाए मौत उसको हो चुकी थी। और उसको फांसी पर लटकाने से पहले भाई ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा, छोटे भाई की आंखों में आंसू थे। बड़ा भाई उसको देख रहा था, मानो उसको कहना है फिर पाप मत करना, फिर पाप मत करना, और उसको फांसी की सजा दी। और अपने छोटे भाई के वजह उस फांसी के फंदे पर मेरा और आपका बड़ा भाई भी बिल्कुल ऐसा है। उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। न तो उसने कोई पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, उसके बावजूद उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वह यशायाह कहता है, यशायाह बहुत ही प्यारे ढंग से कहता है, उसने उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, नहीं उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था और लोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके घोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। हमारे पापों के कारण वो कलवरी के क्रूस पर लटका दिया गया।
उस बड़े भाई की तरह। क्या आज भी हम उसके बलिदान को याद करके हमारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे? क्या हम उसके बलिदान को याद करना नहीं चाहते? क्या हम इतने मुलव्वत हो चुके हैं कि अपने भाई के बलिदान, अपने बड़े भाई के बलिदान को याद नहीं कर सकते? मैं वो मेरा और आपका बड़ा भाई है, वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी संतान होने का हक प्रदान करा, और इस रिश्ते में हम प्रभु यीशु के हम भाई हैं और परमेश्वर के ले पालक बेटे और बेटियां हैं। हमें उस रिश्ते को याद करना है कि हमारा भाई उसने कितनी बेदर्दी और क्रूरता की मृत्यु को सहा है, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए। और हमें इस कुर्बानी को याद करके प्रभु भोज की विधि को कर लेना है, तब भी ये प्रभु भोज की विधि मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। नहीं तो आप जिंदगी भर इस विधि को लेते रहो, आप जो कोई आशीष नहीं मिलने वाली है, वरन और दंड के भागीदार आप हो सकते हैं। परंतु यदि पश्चाताप के साथ आप इस विधि में भाग लेंगे, परमेश्वर आपको वो आशीष देगा जो कभी आपने सोची तक नहीं। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीष